हमेशा तनाव से घिरी रहने वाली रिम की मदद के लिए गीता जी ने कॉन्स्टेलेशन वर्क आरंभ किया। क्या इस थेरेपी से रिम की परेशानी का कोई हल निकल पाएगा? आइए देखते हैं। हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिचा, यस। यहाँ पे तुम 3 डॉल्स देख रही हो। जो हमने रखा है ये रिम है, ये रिम की माँ है और ये रिम के फादर है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ वहाँ जाके पहली बार मुझे बताइए कि रिम क्या फील कर रही है। ज़रा जस्ट आप उसकी जो सबकॉन्शियस में क्या है उसको चैनलाइज कर सकती हो तो ज़रा। ओके, है ना? ओके रिम, बताइए क्या फील कर रही हो आप यहाँ? मुझे थकान सी लग रही है, सिर भारी हो रहा है, बहुत ही बर्डन फील हो रहा है, बहुत भारी, बहुत भारी। ठीक है, सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाने का मन कर रहा है। सो जस्ट आप इनकी एनर्जीज को क्लीन कर लो, देख लो उस मदर का क्या है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बहुत वियर्ड सी फीलिंग है और इसके प्रति काफ़ी मुझे इंटरेस्ट है। ओके, इंटरेस्ट है मतलब क्या है, कैसे, किस तरह से, इमोशन से? एक बोझ सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये उसको ठीक कर सकती है। ओके, और ये आपके पति है तो उनके लिए क्या है, आपके मन में क्या भावना है, उनके टूवर्ड्स क्या फीलिंग आ रही है आपको? तो बहुत ही डिस्टेंट लग रहा है। ठीक है, शायद ज़्यादा बनती नहीं है। इसके प्रति मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, कैन यू जस्ट क्लीन? फिलहाल इतना ही आ रहा है। हाँ, और फिर आप फादर की तरफ चली जाइए। मुझे बड़ा लेजी फील हो रहा है। लेजी फील हो रहा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। है? ऐसा लगता है दूसरे ही कुछ करे। आपको कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मुझे बहुत लेजी फील हो रहा है। ये आपकी वाइफ है और आपकी बच्ची है, तो आपको उनके प्रति क्या है, फीलिंग क्या है, क्या चाहते हो आप उनसे? उसको देख के ऐसा लगता है कि वो बाकी कुछ संभालेगी, जैसे फाइनेंस है वगैरह, वो काफ़ी टाइम से करती आ रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। आगे भी कर लेगी। ज़रा हम यहीं पे थोड़ा पॉज ले लेते हैं रिचा जी। और मैं रिम से पूछ लूँगी। रिम, आप बहुत इमोशनल हो गई है, ये सब जो दिख रहा है, तो ये जो निकल के आया है इसमें सच्चाई कितनी आई है? क्या आपके पिताजी ज़्यादा काम नहीं करना चाहते थे, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे? माँ की भी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन आप ही के ऊपर थी? ये अभी रिचा ने बताया। जी गीता जी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके फादर एग्जैक्टली क्या करते थे? एक ऑफिस में काम करते थे वो। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं। नहीं, जब आप 9-10 साल की थी तब उनका ऑफिस में जाते थे। लेकिन वो काफ़ी थक गए थे क्या उन दिनों में अपने काम से? जब से माँ को अस्थमा हुआ था, उनकी आधी से ज़्यादा सैलरी दवाइयों पे खर्च हो जाती थी। तो वो भी बहुत थक गए थे सब कर कर। ठीक है, तो हम अभी आगे देखते हैं कि 9-10 साल के बाद में किस तरह से डेवलपमेंट होती है। और क्या आप बता सकती हैं कि उन्हीं दिनों में आपकी छोटी बहन कितनी छोटी थी? वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। अच्छा, तो उसके टूवर्ड्स क्या थे इनके फीलिंग्स, वो भी हम उन्हें प्लेस करके देख लेते एक बार, है ना? मेरे पास और एक डॉल है जिसे मैं आपकी छोटी बहन का प्लेसमेंट कर लूँगी।
मैं अभी फ़िलहाल उसे यहाँ पे रख रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि इस तरह से जो इस डायनामिक में आगे किस तरह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से कहानी आगे बढ़ी और क्या एग्जैक्टली हुआ है इधर। टीचर आप आ जाइए। हमारी जो मेन कैरेक्टर है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो रिम है, तो हम वापस रिम के टूवर्ड्स चले जाते हैं। एक्चुअली और एक इंसान के ऐड होने से मेरा सर दर्द और बढ़ गया है अच्छा। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, बहुत बोझ लग रहा है। मेरा मन करता है कि मैं कहीं एकदम दूर चली देखो जाऊं। तो करके क्या करना चाह रही हो तुम, कैसे जाना चाह रही हो, क्या है। और इन लोगों का क्या, इन्हें कहाँ प्लेस करना है कि तुम चले जाओ तो इन्हें जहाँ पे भी रहना है रहने दो। एक्चुअली दोनों जगह सही नहीं लग रही है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे इनकी फ़िक्र है, तो मैं वहाँ ठीक अच्छे है। से रह भी नहीं पा रही हूँ। और तो क्या चाहोगे? यहाँ भी नहीं रह सकती। ठीक है। दोनों ही जगह पे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर भारी सा हो चुका है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीज़ से निकल ही नहीं पाऊंगी। क्या मैं वापस पोजीशन चेंज करूं? बिल्कुल। अच्छा। वहाँ नहीं रहा जा रहा है मुझसे। मुझे बहुत ही तलब आ गई इसके पास आने की, तो और फादर? सेम। He also is there. Yes. As him, even I want to come here. एक काम करें रिचा, हम इन्हें फॉर द टाइम बिंग थोड़ा पीछे कर लेते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड रिम। मेरा क्लाइंट रिम है, मेरे क्लाइंट ये दोनों है नहीं, तो मेरे इंटरेस्ट में इनकी ज़िंदगी है। सो जस्ट अभी इधर इनको रखते हैं एंड नाउ जस्ट सी व्हाट यू आर फीलिंग टुवर्ड्स। रिम क्या हुआ? मेरा ध्यान सिर्फ नीचे ये खाली जगह पे जा रहा है, बस मुझे और फिलहाल कुछ नहीं सूझ रहा है। जब वो नीचे जा रहा है ध्यान, तो किस तरह से इमोशंस अंदर से आ रहे हैं, क्या हो रहा है? बहुत ही दुख भरा कुछ एहसास हो रहा है जो वहाँ पे है। हिडन सा समथिंग दैट आई डोंट नो। कुछ छुपा हुआ है ऐसा लगता है मुझे पता नहीं है, वो चीज़ मैंने देखी नहीं है। ओके। पर वहाँ पे काफ़ी दुख और कुछ तो है, कोई तो है वहाँ कोई पे। इंसान है? I'll just do it. एक और है खेल। क्या ये सही है? क्या लग रहा है ये इधर हाथ लगा के? एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा है, अलाइव नहीं लग रहा है। डेड एनर्जी। या क्या है, लड़का है लड़की है क्या? लड़का लग रहा है। एक काम करो, इनके पास चले जाओ। मदर की एनर्जी क्या कह रही है? मदर को क्या फीलिंग है टुवर्ड्स दिस? बहुत ही सैड सिचुएशन है, Sad? बहुत ही सैड सिचुएशन है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अबॉर्शन टाइप से, कि बॉर्न होने के बाद? नहीं, इसका दुख ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ खो दिया हो। अच्छा, तो क्या खो है दिया। उसके हिसाब से देखो क्या फील हो रहा है। बॉय है, गर्ल है, क्या है? बॉय है। बॉय। अबॉर्शन नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मरा हुआ पैदा हो गया। तक वो उसके बाद में इसके टुवर्ड्स क्या फीलिंग आ रही है?
व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग, क्या चेंज क्या हो गया इसके अंदर? सारी जो अपेक्षाएं यहाँ थी अब वो सारी ही इस पे आ गई है, क्योंकि ये लड़का था अब ये लड़की है, तो अगर लड़का नहीं है तो सारे काम सारे यही करेंगे, मतलब शी इज सूडो सन। या Just take a pause. I'll go and talk to Rim. Rim, आपने देखा अभी कुछ समझ में आया आपको? नहीं। क्या तुम अपने परिवार का पहला बच्चा हो? जी। मतलब फर्स्ट बॉर्न, जिसने पहला जन्म। ये जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप का, तुम पहली बच्ची हो कि? हाँ। आपको पक्का पता है? ऐसे क्यों पूछ रही आपने कभी सुना कि आपसे पहले भी कोई था या पहली औलाद हो अपने पेरेंट्स की? करुणा जी, मैं ही हूँ बड़ी। और किसी मोस्टली तरह से पूछा जा सकता है आपकी मदर से, आपकी माता से, कि क्या कोई था आपसे पहले? और बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है कि वो शायद बेटा था। किस तरह से आपकी मॉम से पूछा जा सकता है कुछ? क्या आप जानती हैं इस तरह से घर में गई? करुणा जी, मेरी मम्मी मेरे साथ ही आई हैं, स्टूडियो में बैठी हैं। तो गीता जी, इनकी मदर को बुला ही लेते हैं। मुझे लग रहा है जरूरी। प्रेम, आप बुलाना चाहेंगे अपनी मॉम को यहाँ? जी, बुला लीजिए। प्रेम जी, अपनी मम्मी को बुलाइए। कहाँ पे मम्मी? ये आपकी बेटी के थेरेपी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा धक्का है आपके लिए भी। चुप चुप मत। आपने देखा कि आप मतलब काफ़ी इमोशनल हो गई है, और हम समझ रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ है क्या जो आपने आज तक रिम को नहीं बताई थी। कुछ ऐसी घटना है अपनी ज़िंदगी की कि जो आपने कभी रिम को इस विषय पे बोला नहीं था। क्या है, कुछ हमें भी जानकारी दे सकते ताकि हम इन्हें हेल्प कर पाए। रिम के पहले एक बेटा हुआ था, और थोड़े समय के बाद उसकी डेथ हो गई। ओहो, देख सकती है करुणा जी कि ये कितना इमोशनल चीज है, और कितनी इस घर के लिए, इस परिवार के लिए एक छुपा हुआ रहस्य है जो एक छोटे से 10 मिनट के थेरेपी में निकल के आया है। और कितना बड़ा शॉकिंग, बहुत एस्टॉनिशिंग। दिस थेरेपी बिल्कुल बिल्कुल इज लाइक मैजिक। आई मीन, ये मुझे अभी तक लग रहा था शायद ये सच नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इनका, लेकिन मैं कोई उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, सिबलिंग नहीं क्योंकि है बड़ा। हमें इस तरह से इतने एविडेंसेस फैमिली कॉन्स्टलेशन से मिलते हैं, और वहीं से एक्चुअली इस पूरे केस का जो कोर है वो क्रैक हो जाता तो है। ये साइकोलॉजिकल रीजन इज दिस? साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि ये बेटा था, इसकी मौत हो गई, और उसकी मौत तब हुई है जब एक्चुअली रेम इज अ सेकंड चाइल्ड, करेक्ट। लेकिन हुआ क्या कि बेटा तो मर गया, तो उसको दूसरा जो आता है उसको एज ए रिप्लेसमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया कि पहले बेटे की जो डेथ हो गई है उसको रिप्लेस किया है इस बेटी ने, लेकिन माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो उससे जो करना चाहते हैं,
वो उन्होंने उसके सर पे सब डाल दिए। जितनी जिम्मेदारियों का बोझ था या जो जिम्मेदारियां वो उठाएगा बेटा, वो उन्होंने अब बेटी के ऊपर डाला। तो ये बेटी जो है, वो बेटी सिर्फ फिजिकली बेटी हो गई, लेकिन कैरेक्टर वाइज उसके जिम्मेदारियों के हिसाब से उसने बेटे का रोल अदा किया। तो ये जो पूरे फैमिली कॉन्स्टलेशन यहाँ पे हमने यहाँ किया है, उसका डायग्नोसिस ये है कि इस लड़की को अब हमें लड़की है ये समझाना होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें प्यार ज़रूर करो, जिम्मेदारी भी लो, लेकिन बेटा समझ के मत लो। या इनके माँ बाप को कहीं समझना पड़ेगा और इनको उस तरह का प्यार और लाड देना पड़ेगा कि ये वो महसूस कर सके कि एक इसी बेटी को भी है। अगर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ इस लड़की के हाथ में रखा है, शी कैन जस्ट हैंड इट ओवर टू देम। वो उस हिसाब से हम इस पे काम करेंगे तो इस लड़की की जिंदगी काफी संभल जाएगी, अपने जीवन को एंजॉय कर पाएगी। गीता जी, रीम जी का एक रहस्य, एक सीक्रेट बाहर आया जो कि इन्हें खुद नहीं पता था। आई मीन दिस इज रियली सरप्राइजिंग। तो दर्शकों, क्या रहस्य, क्या हकीकत, इस प्रोग्राम में आज हमने रीम के रहस्य को जाना। इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। अगले एपिसोड में एक नई केस स्टडी के साथ मुलाकात होगी आपसे दोबारा। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।